इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं, कौन सी लैंग्वेज सीखूं? क्या कंप्यूटर साइंस लेना मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं? मैं कोडिंग कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? अगर मैंने इतने पैसे खर्च करके सीएस की डिग्री ले ली और मेरी जॉब भी नहीं लगी तो? कोडिंग सीखना मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन था एंड नो डाउट कि आपकी जिंदगी का भी एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। ये वीडियो उन भाइयों और बहनों के लिए है जो कि कोडिंग में जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं। इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा और एक ऐसा लर्निंग हैक भी बताऊंगा जिसने मेरी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया एंड इट चेंज्ड द वे आई लर्न कोडिंग। तो स्टेप 1 की तरफ मैं जल्दी से बढ़ता हूँ एंड स्टेप 1 इज चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोगों को सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ज्यादा गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था और मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करता रहता था। थोड़ी सी पाइथन सीख ली, सी सीख ली, C++ सीख ली एंड थोड़ा थोड़ा सब कुछ मैं करने लग गया। इससे चीजें काफी डिफिकल्ट मेरे लिए हो गई थी। आज अगर मुझे पीछे जाकर डिसीजन लेना पड़ा तो मैं सिर्फ एक चीज पर स्टिक करूंगा एट अ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सीखूंगा, मैं कह रहा हूँ कि एट अ टाइम मैं सिर्फ एक चीज पर स्टिक करूंगा और मैं एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज लाइक पाइथन से स्टार्ट करूंगा। अब कैसे सीखना है ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। इवन आपको एक कोडिंग रिसोर्स भी दूंगा बड़ी कमाल की, लेकिन एक मिनट के बाद। अब मुझे स्कूल कॉलेज में C++ सिखाई गई थी और जब भी मैं C++ के पास जाता था तो मुझे वो बहुत किताबी लगती थी। प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं C++ से एटलीस्ट मुझे समझ में नहीं आया। नो डाउट C++ कमाल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक बिगिनर को ये बताना कि प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, ये इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाती हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन जब मैंने पाइथन को सीखा तब मुझे एक मोमेंट आया कि ये रीजन है कि यार पाइथन को हम लोग यूज भी करते हैं। मैंने ऑटोमेशन करना सीखा, मैंने चीजें बनाना सीखी। आई इवन रिमेंबर मैंने एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें ऑटोमेटिकली 12 बजे मेरे दोस्तों को विश हो जाता था बर्थडे, और लोग कहते थे कि हैरी यार तुमने मुझे सबसे पहले बर्थडे विश किया, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन सच्चा दोस्त पाइथन था जिसकी सहायता से मैं ये ऑटोमेटिकली करता था थ्रू आउट द ईयर एंड इवन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ पाइथन सीखना है तो आप भी अपनी जर्नी को पाइथन से ही स्टार्ट करें। अगर आपके पास एक गुड इनफ रीजन है वेब डेवलपमेंट सीखने का तो मैं कहूंगा आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट आउट करें। इवन जावास्क्रिप्ट कैन बी योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस बात पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा कि लर्निंग पाथ्स क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात पर स्टिक करते हुए आगे बढ़ता हूं और आप लोगों को बताता हूं कैसे मैं प्रोग्रामिंग सीखता अगर मैं टाइम में पीछे जा पाता। अगर मुझे वेब डेवलपमेंट सीखनी होती या मेरे पास एक अच्छा रीजन होता या मोटिवेशन होता लाइक फ्रीलांसिंग वेब डेवलपमेंट करने का, तो मैं वेब डेवलपमेंट सीखता। उसके लिए मैं HTML CSS के साथ साथ जावास्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता। HTML एंड CSS आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लेट मी टेल यू, इसलिए जावास्क्रिप्ट को मैं बोल रहा हूँ कि एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हैं इन प्लेस ऑफ पाइथन। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं अगर स्टार्ट आउट कर रहा हूँ तो मैं पाइथन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करता और उसके बाद अगर मुझे वेब डेवलपमेंट करनी होती तो जावास्क्रिप्ट भी सीख लेता। बात यहाँ पर बॉइल डाउन होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करने पर और आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करना है। डोंट डू दैट मिस्टेक जो कि मैंने करी है। मैं काफी टाइम तक मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंसा रहा और मुझे काफी टाइम तक लगा कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे से मास्टर नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं स्टेप 2 पर आता हूँ। ओवरऑल प्रॉब्लम को आप लोगों को चुनना है, ना कि आपको सिर्फ इसलिए चीजों को करना है कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है या आपको मार्क्स लेकर आने हैं कॉलेज में। नहीं, कोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब मैंने स्टार्ट आउट किया था तो मुझे लगता था कि यार मैं सब कुछ सीख लेता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीख लेता हूँ, एडवांस सिंटैक्स भी सीख लेता हूँ, लेकिन चीजें किताबों से बाहर भी बहुत ज्यादा होती हैं। आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अल्टीमेटली सॉल्व करना है। तो आप लोग जब कोडिंग कर रहे हैं तो उस चीज को फोकस में रखें कि यार कि मुझे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसा करने के लिए अगर मैं दोबारा स्टार्ट आउट करूँ तो मैं 5 प्रॉब्लम्स डेली सॉल्व करता। अब ये प्रॉब्लम सिंपल हो सकती है अगर मैं स्टार्ट आउट कर रहा हूँ, या फिर थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल की हो सकती है अगर मैं 1-2 महीने से ऑलरेडी कोडिंग कर रहा हूं, और एडवांस हो सकती है अगर मैं 1 साल से कोडिंग कर रहा हूं। तो अब जब मैं 5 प्रॉब्लम्स बोलता हूं तो आई मीन 5 प्रॉब्लम्स ऑन एन एवरेज। किसी दिन शायद आप कुछ भी कोडिंग ना कर पाए, किसी दिन शायद आपको काम आ जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। उसी के साथ साथ हर 15 दिन की टाइमलाइन पर मैं एक मेजर प्रोजेक्ट बनाता। अब ये जो मेजर प्रोजेक्ट है दैट डजंट हैव टू बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये वेदर ऐप हो सकती है, ये एक सिंपल सी कैलकुलेटर हो सकती है, ये एक सिंपल सी अलार्म क्लॉक हो सकती है, और आने वाले टाइम में बस आप लोगों को लेवल अप करना है कि आज कैलकुलेटर बनाया तो कल वेदर ऐप बनाएंगे, कल वेदर ऐप बनाई तो परसों कुछ ऐसा AI से रिलेटेड बना देंगे जो कि यूजफुल रहे और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। मे बी आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बना दे, मे बी आपके पास इससे भी बेटर आइडियाज हो, यू नेवर नो। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास काफी टाइम है, वैसे काफी टाइम अराउंड 1-2 साल है और आप लोग दे सकते हैं पूरा 1-2 साल प्रोग्रामिंग को, तो मैं कहूंगा आप लोग C++ को भी सीख लें। फिर चाहे आपने स्टार्ट पाइथन से किया हुआ है जावास्क्रिप्ट से, C++ को सीखने के बाद आप DSA की तरफ शिफ्ट हो जाएं। DSA की तरफ शिफ्ट होने से आप लोग को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे एफिशिएंटली और कम
डेटा से सॉल्व करना है ये पता चलेगा। आप लोग कम टाइम में प्रोग्राम्स को रन कर पाएंगे, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और यही अलग बनाएगा आप लोगों को फेलो प्रोग्रामर्स से और आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। अब अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया है तो C++ को सीखना बहुत आसान हो जाएगा। प्लस अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो वो बेसिक लेवल का तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि लूप्स कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करती है। तो आप लोगों को मेजर लेवल का डाउट तो आएगा ही नहीं। अगर आप लोग C++ सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। पाइथन से भी स्टार्ट आउट करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आऊंगा स्टेप 3 पर और वो है AI फॉर लर्निंग। अगर आप लोग AI का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना लर्निंग के लिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। देखो जब मैं कोडिंग बिगिनर था तब तो AI जैसी चीज ही नहीं थी, सब कुछ खुद से करना पड़ता था। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी करनी पड़ती जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था, लेकिन आज की तारीख में आपके पास वो बॉटलनेक नहीं है। अब लिटरली आप ChatGPT को जाके बोल सकते हो कि यार मेरा एक ऐसा कोडिंग टीचर बन जाओ जो कि मेरी पाइथन स्किल्स को जज करे, और ChatGPT आपको क्वेश्चंस देना शुरू कर देगा और आपको बताएगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है। और ये वही लर्निंग हैक है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, जिसने मेरी लर्निंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ChatGPT के कुछ कमाल के प्रॉम्प्ट्स आप लोग यूज कर सकते हो जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट दिस और इसको यूज करके देखना और आपको पता चलेगा कि ChatGPT आपकी कितनी मदद कर सकता है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग टू कोड। आप ChatGPT को जाकर बोलो कि मेरा टेस्ट लो, आप ChatGPT को जाकर बोलो कि हेल्प मी पिच टू माय फ्रीलांसिंग लाइंस, आप ChatGPT से ईमेल्स लिखवा लो, आप ChatGPT से बोलो कि भाई देखो मैं तुमसे बात करूंगा, तुम बताओ मेरी इंग्लिश कहां पर गलत है। तो ChatGPT आज की तारीख में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान बन गया। अगर आप लोग को सीखना है तो आप नहीं कह सकते मुझे इंग्लिश सिखाने वाला कोई नहीं है, आप नहीं कह सकते कि मेरी गलतियों को पकड़ने वाला कोई नहीं है, आप नहीं कह सकते कि यार मुझे ईमेल लिखना नहीं आते, मुझे सही सिखाने वाला कोई नहीं है। ChatGPT में इन प्रॉम्प्ट्स को डालो जो कि मैंने आप लोग को अभी बताए थे एंड यू कैन डेफिनेटली लर्न ऑल दीस थिंग्स। नेक्स्ट मैं शेयर करूंगा एक बहुत बड़ी गलती जो कि प्रोग्रामर्स करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा स्टेप नंबर 4 पे, जो कि है कि कोडिंग कम्युनिटीज को ज्वाइन करो और मीटअप्स में जाओ। अब आपको यार मुझे प्रोग्रामिंग आती नहीं है, कैसा सजेशन दे रहे हो यार, मीटअप में जाऊं मैं? लेट मी एक्सप्लेन। अब चाहे आप लोग बिगिनर हो, इंटरमीडिएट प्रोग्रामर हो या एडवांस प्रोग्रामर हो, आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल से मिलना चाहिए और ऐसा आप ऑनलाइन कर सकते हैं कोडिंग कम्युनिटीज को ज्वाइन करके, तो चाहे वो गिटहब पर हो, डिस्कॉर्ड पर हो, रेडिट पर हो, दैट्स योर चॉइस। फेसबुक के ग्रुप्स भी होते हैं बहुत सारे, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। बट मैं बात करना चाहूंगा रियल लाइफ मीटअप्स की भी। जब आप रियल लाइफ के मीटअप्स में जाते हो, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, इवेंट्स में जाते हो, वहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों को कई नई चीजें दिखाएंगे, कई नए एक्सपीरियंसेस बताएंगे, आपको मे बी रेफर भी कर दें किसी कंपनी में। And let me tell you, you don't have to be an expert to attend these workshops. इन workshop conferences and meetups को आप लोग डायरेक्टली अटेंड करो और आपके अंदर एक आग बनेगी कि यार मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, even I have to do it। और जब आप घर आएंगे इस मीटअप को अटेंड करने के बाद, तो आपकी कोडिंग करने की जो आग है वो और भी बढ़ जाएगी। एंड ये बात मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और इसी के साथ मैं जाना चाहूँगा स्टेप नंबर 5 पर, जो कि है गिट एंड गिटहब को सीखो, कोलैबोरेटिव टूल्स को सीखो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाले टूल्स को सीखो। बहुत सारे बिगिनर कोडर्स ये गलती करते हैं कि वो गिट एंड गिटहब को नहीं सीखते हैं और अपनी प्रोफाइल में अपने प्रोजेक्ट्स नहीं डालते हैं। यही वो मिस्टेक है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपने वेदर ऐप बनाई है, आपने जारविस बनाया है, आपने भी एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मुझे कैसे पता चलेगा या उस कंपनी को कैसे पता चलेगा जिसमें आप हायर होना चाहते हैं? यू हैव टू सेल योरसेल्फ और उसके लिए आपको एक फैंसी गिटहब प्रोफाइल बनानी पड़ेगी जिसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स हों, रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स ही हों, सिंपल प्रोजेक्ट्स की मे बी आप एक रीपो बना लो और उसमें लर्निंग करके आप टैग कर दो, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर नहीं देखना चाहेगा कि आपकी गिटहब प्रोफाइल बेसिक प्रोजेक्ट से भरी हुई है, वो कुछ अच्छी चीज देखना चाहेगा। तो आप चाहेंगे कि जब भी आपकी प्रोफाइल पर क्लिक किया जाए तो एक अच्छा धांसू प्रोजेक्ट देखने को मिले। इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगा प्रोडक्टिविटी की तरफ। देखो मैं बहुत ज्यादा फास्ट टाइप करता हूँ। क्या मैं शुरू से फास्ट टाइप करता था? द आंसर इज नो। लेकिन मैंने अपनी काफी अर्ली लाइफ में फास्ट टाइपिंग सीख ली है। लेट मी टेल यू, अगर आप लोग फास्ट टाइपिंग करना सीखते हैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है कोडिंग में। जब आप किसी के सामने टाइप करते हैं तो इट रियली लुक्स गुड, प्लस आपका टाइम बचता है। और जरा सोचो आप दिन में कितनी बार टाइप करते हो, तो अगर हम लोग सम करें 5 साल में टाइपिंग करके आपने कितना टाइम बचाया, यू विल बी अमेज्ड। इस चीज की इंपॉर्टेंस मैं आज समझता हूँ। लेकिन अगर मुझे दोबारा टाइम में पीछे जाना होता या दोबारा से स्टार्ट करना होता तो मैं टाइपिंग सीखने को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखता। वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैंने अप्रिशिएट नहीं करी थी अपने अर्ली करियर में वाज गिट, गिटहब एंड कोलैबोरेशंस। आप लोगों को गिट एंड गिटहब सीखना है एंड इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग सीख सकते हो, इट्स वेरी इजी। लेकिन अगर आप लोग सीखते हो तो आप लोग दूसरे के प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट कर पाओगे, दूसरा आपके प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट कर पाएगा एंड दिस इज अ मस्ट इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसी के साथ बढ़ना चाहूंगा स्टेप नंबर 6 पर, जो कि एक्सपेरिमेंट करो, नई चीजें ट्राई करो, क्योंकि आप एक इंसान हो और इंसान के अंदर क्रिएटिविटी एक सबसे बड़ी चीज होती है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आना है,
कुछ नया करना है एग्जिस्टिंग चीजें जो आपने सीखी हैं उसकी सहायता से। मैंने अर्ली स्टेज में एक बहुत बड़ी गलती करी कि यार मैंने जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, मैंने कहा यार मैंने पाइथन सीखी तो मुझे पाइथन में ही सब कुछ करना है। मैं जब भी जावास्क्रिप्ट की तरफ जाता था एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन होता था मेरे दिमाग के अंदर कि यार जाऊं नहीं जाऊं, मैं तो पाइथनिस्टा हूं, मैं तो पाइथन करता हूं। लेकिन नहीं, आप लोग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, मल्टीपल फ्रेमवर्क सीखो। आप लोग को बिलीव करना होगा, अपने आप को बताना होगा कि आप 1, 2, 5 और 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शेयर करती हैं काफी कॉमन चीजें। वेरिएबल्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, लूप्स होते हैं, तो ये सब चीजें कॉमन रहती हैं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो दूसरी सीखना भी आपके लिए बेहद आसान है। ये आपको अपने आप को बताना है। नई लाइब्रेरीज ट्राई करना है, नए फ्रेमवर्क्स को ट्राई करना है। अपने चारों तरफ को देखो आप लोग की प्रॉब्लम क्या है, उसको कोडिंग से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही बनती है बड़ी बड़ी कंपनीज, और जो बड़ी बड़ी कंपनी के फाउंडर्स होते हैं वो आप जैसे लोग ही होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि वो लोग दिमाग लगा के इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। अब क्या ये सारी चीजें आपको इसी ऑर्डर में करना है? द आंसर इज नो। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान के अंदर सिचुएशन अलग होती है, हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज अलग अलग होती हैं। तो अगर आप लोग एक ऐसी सेटिंग में हैं जिसमें आपको लगता है कि आप लोग वेब डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं, आई रिकमेंड कि आप लोग वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएं। आप लोग जावास्क्रिप्ट को एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, फिर HTML CSS सीखें, एंड मे बी फिर रिएक्ट और नेक्स्ट.js पर भी शिफ्ट कर जाएं। अगर आप लोग एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार डेटा साइंटिस्ट बन के मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, मे बी आपके पापा की एक डेटा साइंस की कंपनी है, मे बी आपके पापा एक मशीन लर्निंग स्टार्टअप चलाते हैं, तो मशीन लर्निंग पाथ एक हो सकता है, वेब डेवलपमेंट पाथ एक हो सकता है, एक एंड्रॉइड पाथ हो सकता है जिसमें आप लोग कॉटलिन को सीखेंगे, फिर उसके बाद आप लोग डिजाइनिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद आप लोग सीखेंगे कैसे APIs को इंटीग्रेट किया जाता है आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के अंदर। फिर सबसे अहम पार्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अगर आप लोग एक ऐसी सेटिंग में हैं जहां पर स्प्रिंग बूट से रिलेटेड हायरिंग बहुत ज्यादा होती है, या फिर आपको लगता है कि अगर आप स्प्रिंग बूट करेंगे तो आपकी जॉब बहुत इजीली लग जाएगी, तो आप जावा सीखें, स्प्रिंग बूट सीखें, HTML CSS रिएक्ट को भी सीखें और इस इकोसिस्टम के मास्टर बन जाए। तो आपकी जर्नी अलग है। आइडियली आप लोग अगर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आई रिकमेंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट टेलविंड CSS नेक्स्ट.js, जो कि मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप लोग कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को चूज कर लो। डिप्लॉयमेंट में अगर आप लोगों को चीजें सीखनी है तो मैं कहूंगा डॉकर, कुबरनेटिस, कैसे सर्वर को सेटअप करना है, इनिशियल सर्वर सेटअप कैसे करना है, लिनक्स सबसे पहले सीखो। ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा, पहले आप लिनक्स सीखो, फिर सर्वर को कैसे सेटअप करना है, SSH से कैसे एक्सेस करना है, सर्वर काम कैसे करता है, रैम, CPU, ये सब चीजें कैसे एक पर्टिकुलर सर्वर को अफेक्ट करती है, ये सब सीखो। फिर डॉकर, कुबरनेटिस, डिप्लॉय कैसे करना है, ये सारी चीजें सीखो। जेनकिंस, CI/CD पाइपलाइन, तो वो पाथ एकदम अलग है। अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हो तो शायद आप लोग डिप्लॉयमेंट थोड़ा लेटर सीखोगे अपनी जर्नी में, स्टार्ट कभी नहीं करोगे कोडिंग सीखी आज और कल से डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया। तो आपकी सिचुएशन आपको पता है और आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो चीज बेटर है आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। अब याद है मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक रिसोर्स देने की बात की थी, एंड वो रिसोर्स है मेरे हैंड रिटन नोट्स एंड मेरी हैंडबुक्स, जो कि आप इस लिंक पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग इजीली एक्सेस कर पाओ। HTML CSS जावास्क्रिप्ट C पाइथन जो भी आप सीखना चाहते हो उसकी मैंने हैंडबुक्स बनाई हुई हैं, जो कि मैंने खुद से ऑथर करी हैं, और उसमें मैंने सिर्फ उतना डाला है जितना आपको जरूरत है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। एक बहुत बड़ी किताब नहीं है, वो इतनी मोटी कोई किताब नहीं है, इसीलिए मैंने ये हैंडबुक लिखी है ताकि शॉर्ट में मैं चीजों को आउटलाइन कर पाऊं, टू द पॉइंट आप लोगों को बता पाऊं, उनको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। लेट मी टेल यू, कोडिंग इज अ जर्नी एंड नॉट अ स्प्रिंट, एंड सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिल गई होगी मेरे इस टेक को जानकर कि अगर मैं कोडिंग दोबारा से सीखता तो कैसे सीखता। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।